हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा एडिटोरिया का सेट होने वाला है वॉल्यूम 1 और इसमें टोटल सेट हमारा दिया गया है 15। हम लोगों ने मिलकर अच्छे से 1 से लेकर 13 सेट को अच्छे से कवर कर लिया था। आज ये हमारा सेट नंबर 14 होने वाला है। ये PDF आपको 5 बजे शाम में प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम पे और 7 बजे प्रोवाइड कर दी जाती है इसकी वीडियो शाम 7 बजे। इसके अलावा मार्केट में जितने भी दरोगा के सेट होंगे, चाहे वो खान सर का सेट हो, ज्ञान बिंदु सर का सेट हो, रहमान सर का सेट हो या किरण का सेट हो, ये सारा का सारा सेट हम लोग अच्छे से पूरा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। चलते पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। बिल्कुल है। जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। तो जो जनधन खाता खोलते हैं उसको न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा का अवमूल्यन करना यानी मुद्रा को गिराना, उस देश के विदेश मुद्रा का आगमन में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल होता है। भुगतान संतुलन की समस्या का तत्कालीन निदान हो जाता है। तो ये भी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। किस सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है विनिवेश। आंसर होगा ऑप्शन बी। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई। तो ये किया गया 9। आंसर होगा ऑप्शन सी। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा के क्षेत्र में हिस्सा कितना था। तो सेवा का योगदान रहा 55%। आंसर होगा ऑप्शन बी। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है। और ये समिति का गठन किया गया था 1999 में। तो ये संबंध है शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट, ACE2 क्या है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है। तो ये सिस्टम है मोबाइल ब्रिज सिस्टम। आंसर होगा ऑप्शन बी। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ब्लू लाइन सीमा इजराइल और लेबनान के बीच स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है। अमृत कुंड पुस्तक योग से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन बी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई। तो इसके तहत आयु निर्धारित की गई थी 12 वर्ष। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 वर्ष। आखेट अभियान का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये अभियान शुरू करने वाले थे बलबन। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी निम्न में से क्या थी। साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, सॉरी राजधानी नहीं, राजभाषा क्या थी। तो इसकी राजभाषा थी तेलुगु। आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलुगु। राजधानी तो हम्पी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सैंधव सभ्यता के स्थल सुतका गेंडोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो सुतका गेंडोर जो था वो दशक नदी के किनारे था और ये सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये किया गया था अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। तो उत्तराधिकारी होंगे राजा राम और राजा राम के उत्तराधिकारी होंगे ताराबाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर के किस वर्ष अपने अधिकार शामिल कर लिया था। तो बेंटिक ने मैसूर को 1831 में शामिल किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ये बोले थे। मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये
मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और ये आंदोलन 1922 में हुआ था, तो डेट आप मेंशन कर लीजिएगा। स्वामी बिरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे? तो स्वामी सहजानंद और बिरजानंद दोनों दयानंद सरस्वती के गुरु थे। आंसर होगा दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जाएगी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 ईस्वी में, है ना। आगे, निम्नलिखित युद्ध को घटित वर्ष का कौन सा मिलाप सही नहीं है? कौन सा गलत है ये बताना है। तो रोहिला का युद्ध 74 में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। खुदरा का युद्ध 93 में नहीं हुआ है, बल्कि खुदरा का युद्ध हुआ है 1795 में। चंदेरी का युद्ध ठीक है और तालीकोटा का युद्ध भी ठीक है, जिसे राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रोसैट निर्माण किया है? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था और ये बनाया गया था जापान के जरिए। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या था? तो 24 का शुभांकर जो था वो था फ्रीज। आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये किया गया है राजस्थान के क्षेत्र में। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं जानिक सिनर। आंसर होगा ऑप्शन सी। एशिया का सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बिहार में बनाया जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाए जाते हैं? साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नवदीप सिंह ने पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध जो है वो हरियाणा से है। आंसर होगा ऑप्शन बी। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया था। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से एक महिलाओं के लिए सेवा शुरू किया गया? तो ये सेवा और कहीं नहीं, हमारे अपने राज्य बिहार में शुरू किया गया है। नाम है क्या? सुरक्षित सफर सुविधा। अच्छे से याद रखिएगा। फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत में सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है? तो ये हो जाने वाली है कौन? ये होंगी सावित्री जिंदाल। ऑप्शन होगा ए सावित्री जिंदाल। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें से बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो बिहार के मात्र 2 शिक्षक शामिल हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम क्या था? सामर्थ्य भारत सक्षम सेना। ऑप्शन ए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो निवेश के मामले में भारत 15वें स्थान पर है। हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम अध्याय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये गायक थे। आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अररिया के क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन सी अररिया। हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है? तो ये पास करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म को किस फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है गुलमोहर को। आंसर होगा ए। इननेट का विलोम शब्द क्या होगा? तो इननेट का विलोम शब्द होता है एक्वायर्ड। आंसर होगा सी। द अपोजिट फोर्स बेंड टू ऑन फाइटिंग डैश द नाइट। तो फाइटिंग के साथ जाएगा हमारा थ्रो, फाइटिंग थ्रो। फाइंड द मिसस्प्लिट बर्थ, इसमें से कौन सा शब्द गलत है ये आपको ढूंढना है। तो टेम्पास्टस जो है ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी। किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हो? जो बादल के पर्यायवाची शब्द है, तो बारिद, नीरद और पयोद ये सारे बादल के पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर होगा ए। संध्या एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? तो जो
संज्ञा की विशेषता बताती है, उसे सर्वनाम कहते हैं, और विशेषता बता रहा है तो ये सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण होगा जो विशेषता बताता है ना। निम्न में से कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है? तो मुंह जो है ये तद्भव शब्द का उदाहरण है। नदी का पुल्लिंग क्या होता है? तो नदी का पुल्लिंग होता है नद। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण, प्राण छूट गया, है ना। 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो अभी अभी आंकड़ा जारी किया, इसमें बाघों की संख्या है 3682 और सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक माई विलवेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अमिताभ कुमार। जमी हुई गैस, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं धूमकेतु। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो ये अक्षांश कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो ये अटलांटिक महासागर होगा। तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंड होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भागीरथी नदी प्रमुख सहायक नदी किसकी है? तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है भीलगंगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है मेघालय के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? निर्वाह कृषि आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी श्वास खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो ये काली मिट्टी अपने आप लहती है जोती हुई टाइप की, तो आंसर होगा ए। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटक बताइए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जाएगा, इसके बाद जाएगा हमारा ऑक्सीजन, इसके बाद जाएगा हमारा आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन के प्रकार हैं? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छे से पढ़िएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है, सही है। भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाई द्वारा एक समझौता का परिणाम था, ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पदों की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो ये होगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार देता है कि आप घूम सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, घूम सकते हैं, और ई में बस सकते हैं ना। आगे चलते, ए में भाषण की स्वतंत्रता है, बी में शांतिपूर्ण हथियार के बिना जुलूस कर सकते हैं, सी में संघ बना सकते हैं, है ना। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर सूची गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये किया गया था 1967 में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1967। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची का नया विषय जोड़ा? 88वां संविधान संशोधन 2003। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करने के लिए किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था चुनावी सुधार के लिए। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्ति के लिए प्रावधान कर सकता है? तो ये कर सकता है भारत का सांसद, ऑप्शन डी। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें भारत सरकार क्या करते हैं, राष्ट्रपति में अपने पॉकेट बिट्टो का इस्तेमाल करते हैं। निलंबनकारी और एक होता है निषेधाधिकारी, है ना, तो इसमें असर जाएगा पॉकेट बिट्टो। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो ये विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है।
कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। आंसर होगा डी। कूलम्ब नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। आंसर होगा सी। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा किधर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा समतल दर्पण। घर्षण कम करने वाली पदार्थों को क्या कहा जाता है? स्नेहक कहते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अस्फीति बालू गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति नियम के अनुसार। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा। आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति के आंखों के अंदर के दाब के मापने के लिए किया जाता है? आंख के अंदर के दाब को मापना है। उपकरण का नाम है टोनोमीटर। किस अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। आंसर सी। किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु संतृप्त बसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु, वसा और पौधे के तेल में एस्टरीकृत रूप में पाया जाता है? ब्यूटरिक अम्ल। आंसर होगा ऑप्शन बी। एल्कोहल या फिनॉल जैसी हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सी एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्टर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन आवर्त सारणी के उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए? आंसर होगा मैग्नीशियम। आंसर डी। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे है, मैं शॉर्ट कर देता हूँ छोटा आंसर आपको ताकि दिख सके। इसका आंसर है उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के आरंभ किया और थ्योरम पर समाप्त किया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से विक्रिया करती है? आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। अब एटॉमिक नंबर भी दे दिया गया तो आंसर आसान हो गया होगा। रुबिडियम। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज को से प्राप्त होता है? तो ये इमलाइट से प्राप्त होता है, इल्मेनाइट। लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाने के बाद किस रंग के हो जाते हैं? तो ये धूसर रंग के हो जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, धूसर। सॉरी, धूसर नहीं होगा, ये आंसर होगा इसका भूरा। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो ये बनता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादक और सकल प्राथमिक उत्पादक से। लाल शैवाल में वनस्पति जनन कैसे होती है? तो ये होता है खंडन विधि के द्वारा। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। ये होता है फ्रेमोब्लास्ट के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आयरन आवश्यक है। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर सत्य ढूंढिए। अच्छे से रोक के इसको मिला लीजिएगा। इसका दोनों आंसर सही है, ऑप्शन सी। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे अगर आपको घास पचाना हो तो छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है? तो ये तंत्रिका कोशिका होता है। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होती है? तो ये होता है एंजियोस्पर्म। बंदर के काटने से होने वाले रोग होते हैं रेबीज। वृद्ध व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है? तो ये वृद्ध व्यक्ति को क्रिस्टलीय लेंस धुरियाँ और धुंधले हो जाते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा। मैं आंसर दे रहा हूँ। आंसर 97 का आंसर होगा 32 मिनट। 98 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 21%।
99 का आंसर होगा ऑप्शन सी और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।